स्वागत है आप सभी का के भारतीय न्यूज़ 24 चैनल में। आइए डालते हैं दिन भर की बड़ी खबर पर नजर। अगर आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी टीम को मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इस वक्त की पहली व बड़ी काम की खबर निकाल के आ रही है। भारतीय वायुसेना धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रही है और इसकी झलक पूरी दुनिया में बेंगलुरु में जारी एरो इंडिया 2023 में देख रही है। जी हां, बेंगलुरु के बाहरी इलाके में स्थित येलकवा वायुसेना स्टेशन परिसर में एरो इंडिया के 14वां संस्करण का आयोजन किया गया है। 13 फरवरी से शुरू हुआ एरो शो 17 फरवरी तक जारी रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एरो शो का 13 फरवरी को उद्घाटन किया। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर डालते त्रिपुरा और मेघालय में विधानसभा चुनाव की तारीख नज़दीक आ चुकी है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को तो मेघालय में 27 फरवरी को मतदान होना है। जी हां, दोनों ही राज्यों में 60-60 सीटें विधानसभा सीटें हैं। त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है तो मेघालय में बीजेपी की गठबंधन सरकार है। बीजेपी का हिंदू कोर वोट बैंक है। ऐसे में नॉर्थ ईस्ट के इन राज्यों में हिंदू फैक्टर कितना असर डाल सकता है। इसी के चलते अगली बड़ी खबर पर डालते हैं। असम सरकार बाल विवाह के खिलाफ अभियान को लेकर बेहद संजीदा है। इसके तहत वहां लगातार कार्रवाई की जा रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार 13 फरवरी को ट्वीट कर कहा है, असम में बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई अब तक 3015 गिरफ्तार की गई हैं। दरअसल वहां के बाल विवाह कराने वाले हिंदू और मुस्लिम पुजारियों की गिरफ्तारी की जा रही है और सूबे में आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। असम पुलिस के पास इस मामले में 8000 आरोपियों की लिस्ट है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर डालते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार 13 फरवरी को विधानसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना बोला। काऊ हक डे को लेकर हुए विवाद पर उन्होंने कहा कि वे हमें वैलेंटाइन डे पर गायों को गले लगाने के लिए कह रहे हैं। क्या होगा जब गाय हमें अपने सींग मार दे तो मुझे इसे करने में कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन बीजेपी को हमें यह साजिश कराने से पहले 10 लाख रुपए का बीमा देना चाहिए। साथ ही भैंस को गले लगाने के लिए 20 लाख रुपए का बीमा होना चाहिए। दरअसल केंद्र सरकार मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग के अंतर्गत आने वाले AWBI ने वैलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी को काऊ हक डे के रूप में मनाने की अपील की थी। इसी के चलते अगली बड़ी खबर पर डालते उत्तर प्रदेश के रामपुर में दिसंबर में हुए विधानसभा उपचुनाव में कथित धांधली के मामले में सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। जी हां, वकील सुलेमान अहमद खान की याचिका ठुकराते हुए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा, कानून चुनाव के खिलाफ याचिका हाईकोर्ट में दाखिल होती है। आप चुनाव आयोग को भी शिकायत कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट यह मामला नहीं सुनेगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर डालते केंद्र की सत्ता में पिछले 9 सालों से पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी राज कर रही है। साल 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और सभी राजनीतिक पार्टियां इतनी तैयारियों में लग गई हैं, खास तौर पर बीजेपी जो इस बार हैट्रिक बनाने की उम्मीद लिए बैठी है। पार्टी को हिंदू वोटर से हमेशा ही उम्मीद रहती है, या यूँ कहे जाए कि हिंदू बीजेपी का कोर वोटर है। साल 2019 के चुनाव में हिंदुओं के एकजुट होकर बीजेपी के लिए वोट किया था। इसी के चलते अगली बड़ी खबर पर डालते कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार 13 फरवरी को केरल के वायनाड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर जमकर निशाना बोला। जी हां, राहुल गांधी ने अडानी के मुद्दे पर पीएम को घेरते हुए कहा कि सेल कंपनी में अडानी का पैसा है। हमने प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछा, पीएम ने जवाब नहीं दिया। अडानी के लिए नियम बदल गए हैं और संसद में हमने कुछ सवाल उठाए थे। इसी के चलते अगली बड़ी खबर पर डालते अडानी हिंडनबर्ग मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 17 फरवरी को सुनवाई होगी। सोमवार 13 फरवरी को सुनवाई के दौरान केंद्र के सुप्रीम कोर्ट में कहा कि शेयर बाजार के कामकाज में बेहतरी के लिए कमेटी बनाने में उसे आपत्ति नहीं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि विदेशी निवेश प्रभावित न हो। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कमेटी के सदस्यों के लिए अपने सुझाव सीलबंद लिफाफे में सौंपने के लिए अनुमति दे दी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर डालते हैं MCD मेयर पद चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट में 17 फरवरी को सुनवाई होगी। फिलहाल 16 फरवरी को मतदान नहीं होगा। जी हां, सोमवार 13 फरवरी को हुई सुनवाई में उपराज्यपाल कार्यालय की तरफ से कोर्ट को बताया गया है कि चुनाव की कोई कोर्ट की सुनवाई के बाद ही कराया जाएगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से दाखिल याचिका पर प्रोटेम सभापति बदलने और मनोनीत पदार्थों को मतदान से अलग रखने की मांग की गई है।
इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 फरवरी को त्रिपुरा के अगरतला के स्वामी विवेकानंद मैदान में एक जनसभा को शामिल हुए। उन्होंने इस दौरान विपक्षियों पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस लिस्ट त्रिपुरा को बर्बाद कर देगी, पूर्ण बहुमत वाली सरकार चाहिए। पीएम ने कहा कि इस चुनाव में मुझे जहां भी जाने का अवसर मिला, मैंने देखा है कि फिर एक बार बीजेपी की सरकार बनाने का मन त्रिपुरा के लोगों ने बना लिया है। पीएम मोदी ने अगरतला में रोड शो भी किया। देश दुनिया भर की ताज़ा एवं काम की खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।